हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे कि बसंत पंचमी के दिन ऐसा कौन सा उपाय करना है जिससे हमारे बच्चे का अगर दिमाग कमज़ोर है, बच्चे का समझ लीजिए या बड़े का समझ लीजिए, या फिर कोई भी ऐसा घर में इंसान है जिसका दिमाग कमज़ोर है। वैसे तो हमारा बच्चा पढ़ता है और पढ़ने में अगर दिमाग कमज़ोर है तो स्पेशली पढ़ने में मन नहीं लगता है या फिर वो पढ़ता नहीं है, तो वो लोग कर सकते हैं। और ये वो लोग भी कर सकते हैं जो मतलब कुछ करते हैं और ध्यान नहीं रहता, दिमाग काम नहीं करता, तो इस उपाय को वो भी कर सकते हैं। तो ये तीनों लोग मैंने आप बताया, छोटे भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, जो भूल जाते हैं वो भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बसंत पंचमी का जो त्यौहार होता है वो सरस्वती मैया का होता है। सरस्वती मैया की इस दिन पूजा की जाती है। सरस्वती जो माता हैं वो ज्ञान की देवी हैं, बिना उनके हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि कहा जाता है कि जो सरस्वती माता हैं वहीं से ज्ञान की शुरुआत हुई थी। तो सरस्वती जी की बसंत पंचमी के दिन अगर अलग तरीके से पूजा की जाए उनके सामने, तो कहा जाता है कि कोई भी बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसका पढ़ने में मन लग जाता है। तो उपाय क्या करना है, देखिए, सबसे पहले प्रातःकाल सुबह जब आप उठेंगे, आप सुबह भी कर सकती हैं, दोपहर में भी कर सकती हैं, शाम को भी, लेकिन करना बसंत पंचमी के दिन ही है। 3 फरवरी की बसंत पंचमी है। तो आपको सबसे पहले एक तस्वीर लेनी है और तस्वीर सरस्वती माता की हो। अगर तस्वीर नहीं है आपके तो उस दिन के लिए आप एक फ़ोटो भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको बच्चे को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद सरस्वती माता के आगे अपनी कोई भी कॉपी या किताब या पेन वहाँ रखें और सरस्वती माता की फ़ोटो। तो इस दिन आपको क्या करना है, देखिए, सरसों के जो फूल होते हैं, इस टाइम सरसों के फूल मिलते हैं, पीले कलर का फूल होता है सरसों का। जैसे जहाँ सरसों हो रही होती है वहाँ पर आपको फूल तोड़ के लाना है, और नहीं आपको मिलता तो आप किसी से मंगा भी सकते हैं। तो आपको 31 फूल लेने हैं। 31 फूल आपको ये भी देख लेनी है कि एक एक फूल अलग अलग होना चाहिए, आपस में जुड़े। जैसे आप सोचें कि एक में 5 हैं तो उसे ऐसे नहीं, पाँचों आपको अलग करने होंगे, तब आपको 31 फूल करने होंगे। तो 31 फूल आप एक एक करके माता सरस्वती पे अपने बच्चे से चढ़वाएं। क्योंकि सरस्वती माता को जो सरसों का फूल है वो विशेष प्रिय है, और इस दिन सरसों के फूल का विशेष उपाय किया जाता है। मैं आपको पहले एक उपाय बता रही हूँ, उसके बाद में दूसरा उपाय भी बताऊँगी। आप दोनों कर लीजिए या दोनों में से कोई भी कर लीजिए। तो आपको सरसों के जो फूल हैं वो एक एक करके चढ़ाना है, और उस दिन हल्दी चंदन से आपको सरस्वती माता का टीका कराना है। जो भी हो जाए वो आपको करना है, सरस्वती माता के लिए बच्चे से कराना है। आप चाहें तो 5-7 श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं, और पीले कलर की चुनरी आपको अपने बच्चे से सरस्वती माता को उड़वानी है। और आप ये कहें 31 फूल एक साथ चढ़ा दें, ऐसा नहीं करना है, एक एक करके फूल चढ़ाना है। पहले 1 2 3 इस तरीके से 31 फूल आपको सरस्वती माता पे अपने बच्चे से चढ़वाने हैं, और वहाँ हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है सरस्वती माता से कि आप ज्ञान की देवी हैं, आप मेरे बच्चे से बुलवाएं और आप ही बोलें कि आप मेरे बच्चे को ज्ञान दें। मेरा बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, तो आप देख लीजिए, आपके सामने है जो भी है। तो इस तरीके से आप और भी तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं, मैं तो बता रही हूँ छोटा सा। तो इस तरीके से प्रार्थना करनी है। यह एक उपाय करें बसंत पंचमी के दिन, फिर आप देखिए कि आपका बच्चा कितनी तेज़ी से पढ़ने लगेगा, आपको फ़र्क खुद नज़र आएगा। अब जान लेते हैं दूसरा उपाय। देखिए, इसको कोई भी कर सकता है, जो पहला उपाय था, अब इसको कोई भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, घर में महिलाएं भी कर सकती हैं। जिसका दिमाग कमज़ोर हो, या भूलने की बीमारी हो, या पढ़ने में मन नहीं लगता हो, बच्चा हो, कोई भी कर सकता है। ये विशेष उपाय है। सरसों के आपको 108 फूल लेने हैं। आप सुबह दोपहर शाम मतलब करना उसी दिन है, लेकिन आपको 108 फूल लेने हैं। पास के मंदिर में शिवलिंग होनी चाहिए, शिवलिंग पे ही चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। तो आपको शिवलिंग पर अगर आप अपने बच्चे से करा रहे हैं तो 108 फूल अलग अलग तोड़ के ले जाइए, और थोड़ी सी आप उसमें हल्दी ले जाइए। तो 108 फूल और हल्दी आपको लेनी है। दक्षिणा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो 108 फूल जैसे भी मैंने पहले बताया था, 108 फूल अलग अलग तोड़ने हैं। उसके बाद आप सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिलता है, शिव जी का पास में जो भी मंदिर हो, जहाँ भी शिवलिंग हो, अगर आसपास में आप कहेंगे हमारे यहाँ शिवलिंग नहीं है,
तो आप घर में भी अपनी छोटी शिवलिंग हो या उसे ला सकती हैं। शिवलिंग लाने में क्या दिक्कत है, पूजा कराइए। तो मंदिर आसपास में नहीं है तो आपके घर में है वहाँ कर सकती है, नहीं आप ला भी सकती हैं इस उपाय को करने के लिए। तो शिवलिंग पर आपको इसी तरीके से हल्दी में एक सरसों का फूल डुबाना है, हल्दी लगानी है और फिर शिव जी पे एक फूल चढ़ाना है, फिर हल्दी लगानी है, फिर एक शिव जी पे फूल चढ़ाना है, फिर हल्दी लगानी है, फिर शिव जी पे एक फूल चढ़ाना है। इसी तरीके से एक एक करके 108 फूल आपको शिव जी पर चढ़ाने हैं। अगर आपके बच्चे ने किया है तो वहाँ प्रार्थना करवाएं कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति चाहिए और बसंत पंचमी के दिन मैं यह उपाय कर रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ या फिर मुझे याद नहीं रहता है। वहाँ शिव जी के पास एक एक करके फूल चढ़ाने के बाद आपको अपने बच्चे से प्रार्थना करवानी है। अगर आप कर रहे हैं तो आपको प्रार्थना करनी है या कोई भी घर में कर रहा है उसको करनी है। अगर आपके बच्चे ने किया है तो प्रातःकाल में कराएं। प्रातःकाल का बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं। तो आप ये कहें कि बच्चे स्कूल जाती हैं तो आप बहुत जल्दी सुबह बच्चा जब स्नान करने स्कूल जाने से पहले तो आप ये कार्य बच्चे से करा सकती हैं। और अगर घर में किसी ने भी किया है वो सुबह कर ले, दोपहर में कर ले, रात को कर ले, लेकिन करना यह बसंत पंचमी के दिन ही है क्योंकि ऐसा करने से विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है और माता सरस्वती और महादेव की कृपा होती है। क्योंकि बसंत पंचमी के दिन कोई भी शिवलिंग पर 31 या 108 फूल चढ़ा देता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो यह थे 2 उपाय जो आपको बसंत पंचमी के दिन ही करने हैं। तो आप इन दोनों में से एक उपाय कर सकते हैं या दोनों उपाय कर सकते हैं। कैसे भी जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। ये 2 उपाय करके देखिए और आप खुद फ़र्क देखिए। कुछ दिन में ही आपको अपने बच्चे में या अपने लिए क्या है तो फ़र्क नज़र आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।